एफसी बुलाई गई है, लेकिन वो अगर एफसी हमें रोकने के लिए बुलाई गई है तो उसको भी वो आजमा। लेकिन हमारा जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च है इंतहाई पुरअमन है। एफसी हो, पंजाब पुलिस हो, आजाद कश्मीर की पुलिस हो, हमारे लिए सब बराबर है। हम उस एफसी और पीसी को कंडम इसलिए किया था कि वो स्पेशल इस मार्च को खत्म करने के लिए आ रही है, इसलिए हमने उसकी मज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने मौक़िफ़ उनका सुना और मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए अभी तक मकबूल बट शहीद चौक धरने में मौजूद हैं। हमारा एक वाज़ेह अलामिया जारी हुआ था 1 मई को, और हमने इससे पहले मुतअद्दिद बार एहतजाज किए हैं, तकरीबन 12 एहतजाज किए हैं, शटर डाउन और पहिया जाम के हमने एहतजाज किए हैं। उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, हमारा अलामिया जारी होता है और वो अलामिया जो लॉन्ग मार्च की कॉल है हमारी, वो आज से 2 माह पहले की है, रमज़ान से भी पहले की कॉल है। अब उन्होंने जो हमें नोटिस मुझे भेजा, नोटिस ये भेजा कि आए हम जो पुरअमन ये मार्च है इसके अमन और अमा के हवाले से बातचीत करना चाहते हैं। मेरा जवाब भी उनका नोटिस, उस नोटिस के जवाब में मेरी तहरीरी शक्ल उनके पास मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हो चुकी है। मेरा जवाब ये था कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ 24/7, लेकिन वो जो मैं आपसे मुज़ाकरात करूंगा वो ओपन होगा, वो ऑन द रिकॉर्ड होगा, ओपन वीडियो में होगा। बंद कमरे की सियासत ना ही मेरा मंशूर है, ना ही अवामी एक्शन कमेटी का मंशूर है। ओपनली अगर बैठेंगे तो मैं 24 घंटे के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने दोबारा मुझको नोटिस भेजा और कहा कि हम जो मुज़ाकरात करेंगे वो ओपन नहीं कर सकते, ऑन कैमरा नहीं कर सकते। मैंने उन्हें फिर तहरीरी जवाब दिया कि मुझे ऐसा कोई कानून बताया जाए या कोई अखलाकी तरीका ऐसा इससे माजी से पहले का बताया जाए कि हम ओपनली बात नहीं कर सकते। हमारी इससे पहले भी जो बातें हुई हैं ओपनली हुई हैं, जो हम इंतजामिया के पास गए हैं ओपनली जो बातें की हैं हमने वो आवाम के सामने रखी हैं। खास तौर पर 4 फरवरी का जो इशू हुआ उसके बाद हमारा एक मुश्तरका लाएअमल था कि अवामी एक्शन कमेटी का, कि हम हुकूमत के साथ जो भी बात करेंगे, इंतजामिया के साथ जो भी बात करेंगे वो ओपन करेंगे। रही बात हमारे रूट की, रूट हमने जो अपना अलामिया जारी किया था उसमें यह वाज़ेह बताया था कि पहला काफिला जो है बिम्बर से समानी, समानी से मीरपुर, मीरपुर से चकसवारी और चकसवारी से हम पलाक, वो हम उसमें शामिल होंगे, पलाक से उनका इस्तकबाल करेंगे और वह यहीं से हमारा कोटली से बारास्ता हजीरा के रास्ते रावलाकोट, रावलाकोट से हजीरा दीरकोट, दीरकोट से हम मुजफ्फराबाद में पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे और पुरअमन धरने की शक्ल में, जैसे हम पुरअमन यहाँ पे बैठे हुए हैं वहां पे पुरअमन धरना देंगे। इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद है क्योंकि वो हमारी बात को सुनेगा। इनके एग्रीमेंट जो इन्होंने हमारे साथ रिटर्न किए हुए हैं वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, वो हम इनको उनके सामने रखेंगे और ये इंटरनेशनल मीडिया से अपील करेंगे कि आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड कर रही है, लिहाजा इस पे आवाज़ उठाई जाए और कश्मीरी कौम के उनको हकूक दिए जाएं। ये जस्ट लोगों को अगर आपको रोकती है रास्ते में, इंतजामिया अगर ये हमारा रोकने वाला शौक पूरा करना चाहती है तो मैं ओपनली उन्हें हर मीटिंग में इज़हार कर चुका हूँ कि वो बिल्कुल शौक से रोकें। हम पुरतशद्दद नहीं है, हमने कोई तशद्दुद नहीं करना। पुरअमन हमारा धरना उसी जगह पे लगेगा जहाँ पे इंतजामिया हमें रोकेगी। एक रूट खुला होगा, एक रास्ता खुला होगा अवाम के लिए, जो भी इमरजेंसी है उसके लिए, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। 50% इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा पुरअमन धरना मेन रोड पे ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, इंतजामिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि जो 11 आपकी मई एहतजाज है, 12 मई में एक नाम नियाद इलेक्शन होने जा रहा है, इसका इससे क्या ताल्लुक है? और ये हमारी बड़ी तफसीली बात की है, उस इलेक्शन से आपका क्या लिया दिया है? जी, इसमें वो उन्होंने डेट गलत बताई है। जो मुझे मेरी इतला के मुताबिक हमारे पास जो डेट मिली है वो 13 मई की डेट है। वहाँ पे एक 13 मई को इलेक्शन है, एक इलेक्शन वहाँ पे 19 मई को है, एक इलेक्शन वहाँ पे 23 मई को है। ये 3 डेटों में श्रीनगर, लद्दाख और एक और जगह है राजौरी, यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसकी आड़ में यही मैनिपुलेट करके लोगों को ये बताया जा रहा है, वर्गलाया जा रहा है कि ये स्पेशल एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी कब्रों का हल्फ लिया है कि हम अपनी रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करना चाहते। हमारा पुरअमन एहतजाज है। अगर इनको उस इलेक्शन की तकलीफ है, ये जैसे 5 फरवरी को कनेक्ट करते थे, ऐसे ही इस इलेक्शन को कनेक्ट करके लोगों के अंदर गलाजत डाल रहे हैं। मेरी आवाम से और इंतजामिया से ये गुजारिश है, इसको उसके साथ मत जोड़ा जाए। हम तक ये पैगाम पहुंच चुके हैं, इसको मत जोड़ा जाए। एक बात और थी, आपके दोस्तों की पोस्टों पे सोशल मीडिया पे था कि एफसी यहाँ पे आ चुकी है
और जो है उसकी यहाँ पे मौजूदगी जो है उसके सबूत मौजूद हैं। इंतज़ामिया का कहना है, पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ज़िले हमारी जो है आज़ाद कश्मीर की पुलिस है जो इसमें आई और सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए आई, और हम किसी किस्म का यहाँ पे किसी किस्म की खराबी नहीं चाहते। इस पे क्या कहेंगे कि जी, इसमें एफसी और पीसी जो आई है ये आज से 2 माह पहले क्यों नहीं आई? आज से 3 माह पहले भी चाइनीज यहाँ पे मौजूद थे, क्यों नहीं आई? इन्होंने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें 2 क्लास लिखी हुई है। फर्स्ट क्लास ये है कि वो जितने भी ग्रिड स्टेशन है उनका दफा करेंगे, और सेकंड क्लास उस पर यह लिखी हुई है कि जो लोग अपना हक मांगने के लिए निकले हुए हैं उनके लिए भी ये मनाई गई है। इससे ये बात कनेक्ट होती है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है वो इनका नोटिफिकेशन। ये बात कनेक्ट होती है कि हमें रोकने के लिए एफसी बुलाई गई है, लेकिन वो अगर एफसी हमें रोकने के लिए बुलाई गई है तो उसको भी वो आजमा। लेकिन हमारा जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च है इंतहाई पुरअमन है। एफसी हो, पंजाब पुलिस हो, आजाद कश्मीर की पुलिस हो, हमारे लिए सब बराबर है। हम उस एफसी और पीसी को कंडम इसलिए किया था कि वो स्पेशल इस मार्च को खत्म करने के लिए आ रही है, इसलिए हमने उसकी मज़ामत की थी और इसकी मज़ामत हम करते रहेंगे।